आज जो है सिंप्लीफिकेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें बोर्ड मास, ध्यान से देखना है क्या, भी बोर्ड मास। एक बार रिकैप करते हैं, भी बोर्ड मास। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भी फॉर होता है विनिकुलम, यानी रेखा बंधनी। विनिकुलम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्रैकेट के बारे में पढ़े हैं कि ब्रैकेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, यानी सर्कुलर ब्रैकेट्स, बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो ये तीनों ब्रैकेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ओ फॉर ऑफ, उसके बाद डी फॉर डिवीजन, डिवीजन के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी विनिकुलम देख चुके हैं, ब्रैकेट देख चुके। अब उसके बाद में ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हम लोग एक ही में देखेंगे। ध्यान देना, ये खास करके बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है कि 5/6 इंटू 30% ऑफ 200 इज इक्वल टू, मेरा वाट दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है। 5/6 इंटू 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब हुआ 30/100, और ऑफ का मतलब होता है गुना। क्या, गुना का चिन्ह होता है 200। अब इसको कटाइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30। और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50, यानी ये 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ऑफ का मतलब क्या होता है कि गुना, ऑफ का मतलब गुना। तो यहाँ 5/6 है, 30% है, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ बटे 100, तो 30/100 इंटू 200। अब इसको कटाइए, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, और 6×5 = 30 हो जाएगा, 50×25, और 25 दूना 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, स्लाइड नंबर 2। यहाँ कह रहा है कि 1/16 इंटू 1/16, इसको कैसे बनाएंगे। और देखिए ध्यान से, इसके बगल में डिवाइड का साइन है। क्या, डिवाइड का साइन है। तो क्या करेंगे, इसको भाग को गुना में जब हम लोग बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यानी नीचे वाला ऊपर लेके जाइए, यानी 16 चल जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे। आप जो सोचिएगा कि ये भी चेंज हो जाए, तो ये चेंज नहीं होता है। ओनली डिवाइड के बगल में जो साइन होता है, उसके सटा हुआ जो होता है, वो इसी को चेंज करते हैं। इसको चेंज हम लोग कभी नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 16 से 16 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/16 में 16 से मल्टीप्लाई किया तो 256 होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें बस मात्र एक ही कंसेप्ट है कि अगर डिवाइड के बाद 1/16 इंटू 1/16 है, तो डिवाइड के जो सटा हुआ रहता है उसी को हम लोग चेंज करते हैं, बकिया को चेंज हम लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि ये दोनों चेंज कर देंगे, और दोनों चेंज करने के बाद में आंसर गलत आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4/5 इंटू 4/5, और ये डिवाइड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड 4/5, और ये ऑफ है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी ये गुना हो जाएगा 4/5, इसको ब्रैकेट में रखिए। और फिर बाई दिया हुआ है कि 4/5, ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 4/5, ये हो जाएगा डिवाइड 4/5। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा 4/5 डिवाइड है, यानी ये 4/5 के जो सटा हुआ रहता है वही चेंज होता है।
तो ये मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करिएगा तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। ये जो है पहले से ही मल्टीप्लाई में है 4/5, इसको चेंज नहीं करेंगे, अभी इसका कंसेप्ट हम बताए हैं। अब नीचे आते हैं हम लोग, कह रहा है 4/5 इंटू 4/5 और ये डिवाइड के बस बगल में जो होगा उसी को चेंज करेंगे, तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा नीचे। यानी भाग को जब हम लोग गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी ये जब चेंज करिएगा तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा नीचे। अब इसको कैंसिल करिए, 4/5 से 4/5 कैंसिल, 4/5 से ये 5/4 से ये 5/4 कैंसिल, अब 4/5 से ये 4/5 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा मेरा 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, हम लोग भी बोर्ड मास पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखना है। स्लाइड नंबर 4 में कह रहा है कि 1300 गुना 7 भागा 91 गुना 2 दिया है, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये 1300 इंटू 7 और डिवाइड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/91, एकदम लिख सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 7 भाग को गुना में बदलिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 91, तो इसको डायरेक्टली हम लिखे 7/91 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये इंटू 2, इसको सॉल्यूशन करिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है ये 1 मरतबा कटेगा, 13 कम 13, 13 7 91 और 7 से ये 7 कट जाएगा। जब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान कंसेप्ट है, बस हम लोग को भी बोर्ड मास में जितने भी उसका रूल है सब हम लोग को जान लेना है। अब स्लाइड नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 15/32 हो जाएगा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट दीजिए। और डिवाइडेड यहाँ दिया है 2/3 डिवाइडेड 5/9 और ये डिवाइडेड 3/8 है। इसको बनाते हैं हम लोग, तो ये 4/5 को भी रहने दीजिए और 15/32 रहने दीजिए और इसको भाग का गुना में बदलिए, तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे, फिर 9 चला जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे, फिर 8 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब इसको हम लोग घटाते हैं, ये हो जाएगा 4 8 32, ये हो जाएगा 5 3 15। अब यहाँ देखना है, ये 3 से ये कट जाएगा 3, अब बचा क्या ऊपर में, 3/8 इंटू 9/2, ये 9 ये 2 और 8/5 बचा। अब फिर कट रहा है क्या, ये 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तो 9 3 27 अब बटे 5 गुना 10, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये है 61/4%। ऑफ का मतलब आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, वाट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और ये क्या है 60%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 200 है। तो यहाँ ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा 61/4। अब परसेंटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 100 लिख सकते हैं, गुना वाट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, परसेंट का मतलब 100 बटे में 200। और उसके बाद देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा, 61/4 इंटू वाट इज इक्वल टू 60 इंटू 200। और उसके बाद कटाने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाट इक्वल टू 60 इंटू 200, और ये चला जाएगा 4 उधर तो ऊपर में चला जाएगा और 61 नीचे में आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 छके 48, 4 दूनी 8, 8 छके 48, इस पर 30 इंटू 61, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस हम लोग को कंसेप्ट देखना है इसमें कि अगर ऑफ रहेगा तब क्या होगा, परसेंटेज होगा तब क्या होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 20% और परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वाट का वैल्यू निकालना है 5/4 इंटू 300।
यहाँ इसको लिख सकते हैं 220/100 इंटू वाट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 300। अब उसके बाद तो वाट इक्वल टू क्या होगा 5/4 इंटू 300, और जब ये भाग में है और बराबर को उस साइड जाएगा तब गुना में बदलेगा। गुना में बदलते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे पलट देते हैं, यानी 100 चल जाएगा ऊपर और 20 चलाएगा नीचे। अब कटाइए, ये हो जाएगा 20 × 5 100, 5 से कट गया, और ये जो है कट जाएगा 4 × 7 28, 28 × 2 30, 4 × 5 20, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 50 25। तो हम आपको जो है एक कंसेप्ट बताए थे 2 अंक का मल्टीप्लाई, शॉर्टकट तरीका से हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पास पास मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 50 25 के 5 कैरी 2, याद रखना है। अब उसके बाद ये पास पास मल्टीप्लाई कीजिए और दूर दूर मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 7 × 5 35, 35 × 10 45, 45 × 2 47 के 7 कैरी 4 हो जाएगा। और इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 2 = 14 और 14 × 4 = 18, 1875, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर, अंतिम स्लाइड पे। कह रहा है कि 3/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 28 प्लस, यहाँ देखिए 4/9 ये है परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू वाट, परसेंट दिया हुआ है इंटू 5। ऑफ का मतलब 5, सॉरी ऑफ का मतलब गुना और 5 दिया हुआ है, हमको वाट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो है 7 चौकी 28 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और प्लस यहाँ है 4/9 और परसेंट, यहाँ परसेंट दिया हुआ है, परसेंट को रहने दीजिए। अब प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू वाट परसेंट इंटू 5। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 12 प्लस 4/9, 1/100 हम लिख सकते हैं परसेंटेज का, इंटू 45 इज इक्वल टू वाट/100 इंटू 5। अब ये जो है कट जाएगा 9 × 5 45, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 2 4 × 5 20, ये हो जाएगा 5 25। यहाँ पे कटाइए, ये 20 मरतबा कट जाएगा, तो अब बचा क्या यहाँ 12 प्लस ये हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू वाट/20 हो जाएगा। तो स्लाइड को ऊपर करते हैं हम लोग, उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 5 से 5 कट गया 9, ये वाट/20, तो ये हो जाएगा 69/5 इज इक्वल टू वाट/20, ये वाट/20, 5 से ये कटेगी 5 चौके 20, तो वाट इक्वल टू क्या होगा 69 × 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 5 = 45, 9 चौके 36 के 6 और 6 चौके 24, 24 और 3 27, 276, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।